हाँ जी, हरियाणा आंगनवाड़ी भर्ती 2026 नोटिफिकेशन आउट, फॉर्म शुरू। वर्कर एंड हेल्पर की पोस्ट रहने वाली है। ये मौका आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में आंगनवाड़ी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वर्कर और हेल्पर की पोस्ट के लिए फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करांगे इस भर्ती के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या एज लिमिट रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सैलरी कितनी आपकी रहने वाली है। तो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देख लेना और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल में सर्च कर लेना parikshasathi.com। इस वेबसाइट के ऊपर आपको हरियाणा आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब जान लेते हैं इसके बारे में जो डिटेल से कौन कौन इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, क्या क्या इसके अंदर सैलरी रहेगी, कितनी पोस्ट रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। ये भर्ती वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से निकली है। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की पोस्ट रहने वाली है। टोटल इसके अंदर 7,183 पोस्ट है, ठीक है। 7,183 पोस्ट पूरे हरियाणा के अंदर ये वैकेंसी रहेंगी आपकी। बात करें सैलरी की, तो वर्कर की सैलरी 14,000 रुपये पर मंथ रहेगी, हेल्पर की 7,500 रुपये, ठीक है। ऑफलाइन आवेदन इसमें आपने करना होगा। जॉब लोकेशन आपकी ब्लॉक के अंदर ही ड्यूटी रहने वाली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर एज लिमिट और क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष। 18 से 42 वर्ष के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो SC कैटेगरी है और BC कैटेगरी है उनको यहाँ पे 5 और 3 साल की छूट मिलेगी, यानी SC कैटेगरी को 5 साल की, BC कैटेगरी को 3 साल की यहाँ पे छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं योग्यता का बारे में, ठीक है। आंगनवाड़ी जो वर्कर है उसके लिए 12वीं पास योग्यता रखी गई है। टोटल आंगनवाड़ी जो वर्कर की पोस्ट है 2638 पोस्ट रहेंगी, ठीक है। 2638 पोस्ट आंगनवाड़ी वर्कर की रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हेल्पर के पोस्ट की, ठीक है। तो हेल्पर के लिए 10वीं पास यहाँ पे रखी गई है। टोटल इसके अंदर 4,545 पोस्ट रहेगी, ठीक है। तो ये हेल्पर के लिए 10वीं और वर्कर के लिए 12वीं पास यहाँ पे योग्यता रखी गई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, यानी निःशुल्क इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकेंगे। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। मेरिट लिस्ट या फिर इंटरव्यू के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो डिटेल है किस तरीके से सिलेक्शन होना है उसकी जानकारी नोटिस के अंदर नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू भी हो सकता है और मेरिट लिस्ट भी आपकी लग सकती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल टेस्ट होगा। इसके अंदर यदि आपका एक्सपीरियंस है आंगनवाड़ी के अंदर 1 साल का, 2 साल का, 3 का, 4 का, तो उसके हिसाब से आपको अतिरिक्त अंक मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपने इस नोटिस करनी है, एडिशनल जो मार्क है जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपने मिलेगा। जैसे 1 साल का यदि आपको एक्सपीरियंस है तो 1 अंक आपको मिलेगा। 1 से 2 वर्ष तक का है तो 2 अंक मिलेंगे, 2 से 3 वर्ष तक का है तो 3 अंक मिलेंगे, 3 से 4 का है तो 4 अंक मिलेंगे और 4 से 5 वर्ष का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो 5 अंक यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये एडिशनल फ़ायदा होने वाला है जो ऑलरेडी मतलब वर्किंग में है, ठीक है। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस आपने अटैच जरूर कर देना है, आपको यहाँ पे अतिरिक्त अंक का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ में डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी जैसे आपकी 10वीं है, 12वीं है, ठीक है, ये आपके सर्टिफिकेट लगेंगे। एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान देनी है, 10वीं 12वीं, ठीक है। 10वीं के बेस पे जो वैकेंसी है उसके लिए आपने 10th लगानी है और जो 12th बेस पे जो वैकेंसी है उसमें आपने 10वीं और 12वीं दोनों लगानी है, ठीक है। बात करें इसमें आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना है। एज प्रूफ आपका 10वीं का चल जाएगा, ठीक है। 10वीं की जो DMC है एज प्रूफ में काउंट होती है। आधार कार्ड आपने लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना है, जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यदि आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं या फिर मतलब अडॉप्ट की हुई हैं तो आपने वो सर्टिफिकेट भी लगाना है, ठीक है, यदि एप्लीकेबल है तो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने अटैच करना है यदि आपने मार्क क्लेम करने हैं, एडिशनल मार्क, तो ठीक है। और अदर डॉक्यूमेंट में जो डिपार्टमेंट की तरफ से अदर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आपने आवेदन कैसे करने हैं, ठीक है। आवेदन किस तरीके से आपका होगा, ठीक है।
आवेदन आपने ऑफलाइन यहाँ पे करना होगा, यानी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको अच्छे से भर लेना, साथ में डॉक्यूमेंट अटैच कर लेना जो जो भी मैंने अभी बताए हैं, और जो डॉक्यूमेंट है उनको सेल्फ अटेस्टेड आपने करना है, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड आपने करना है, और अच्छे से इन्वोलप के अंदर डाल के, और जो आपका ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिस है उसमें आपने जमा करवा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वैकेंसी आपकी निकली हुई है। अभी रेवाड़ी के अंदर आपकी ये पोस्टें निकली हुई है, 454 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 20 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक इसमें अपना आवेदन करना है, ठीक है। नोटिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपने ध्यान देनी है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वैकेंसी निकले उस डिस्ट्रिक्ट के ही कैंडिडेट उस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी ब्लॉक वाइज यहाँ पे वैकेंसियाँ निकली हुई है, ठीक है। तो ब्लॉक जिस भी ब्लॉक का हो वो उसी ब्लॉक के अंदर अप्लाई उसने करना है, ठीक है, ताकि आपकी जो ड्यूटीज़ है आपके ब्लॉक के अंदर ही आए, ठीक है। तो अभी टोटल रेवाड़ी के अंदर वैकेंसियाँ निकली हैं 454 पोस्ट के ऊपर, और 29 तारीख से 20 तारीख से लेके 29 तारीख तक इसमें आवेदन आपके चलेंगे, ठीक है। ऑफलाइन आवेदन आपने करना होगा, ठीक है। नोटिस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको 20 तारीख को जैसे ही इस भर्ती के लिए आवेदन शुरू होंगे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वैकेंसियाँ आपके आएगी, लगभग हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना जैसे जैसे नोटिस आता रहेगा हम व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर देंगे, तो फटाफट से यहाँ नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ अपना व्हाट्सएप जो चैनल है उससे जुड़ जाना है, ठीक है, ताकि आपको जैसे ही जिस भी डिस्ट्रिक्ट का नोटिस आए उसकी जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लेना। और इस भर्ती की जो कंप्लीट जानकारी का लिंक है, यानी इस जानकारी का लिंक है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी इस भर्ती की जानकारी ले सकते हैं लिंक पर क्लिक करके, ठीक है। तो कंप्लीट जानकारी मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की है, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। यदि आपका कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का इस भर्ती को लेके तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको कमेंट के अंदर रिप्लाई में आपके जवाब जो क्वेश्चन का जवाब है वो मिल जाएगा, ठीक है।